हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साहस ऑफ सॉल्यूशंस पर। और आप देखना शुरू कर चुके हैं एंगुलर 14 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एंगुलर 14 रिलीज हो चुका है, जिसमें कि कौन कौन से फीचर्स आए हुए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स आए हुए हैं, उसके बारे में हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जो कि हम डिटेली आपको बताएंगे कि एंगुलर 14 जब लॉन्च हुआ है तो इसमें क्या क्या चेंजेज, कौन कौन सा मेजर चेंजेज आया हुआ है, कौन कौन सा इम्प्रूवमेंट है, और उसको यूज करने से हमारे एप्लीकेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्यों ये एंगुलर 14 या आप एंगुलर 14 की बात करते हैं तो क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है चेंजेज को लेकर। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ही मेजर चेंजेज आया है, तो वाकई मेजर चेंजेज आया हुआ है, जिसमें कि हम बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकता है। तो उन सारी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। हम देखेंगे कि कौन कौन सा न्यू फीचर आया हुआ है। हालांकि इस वीडियो में हम सारे फीचर्स के बारे में कोडिंग करके नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि उन सारे कोडिंग को करेंगे तो बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। हम तो जिसके बारे में मतलब कि हर फीचर के बारे में हम सेपरेट एक एक करके वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे विद कोडिंग विद प्रैक्टिकल कि कौन सा फीचर हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से सिंटेक्स लिखेंगे उसका, और उसका परफॉर्मेंस पर इफेक्ट भी दिखाएंगे, जो कि बहुत ही डिटेल में होगा। बने रहिए, सीरीज में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस सीरीज में इस वीडियो के बाद हम आपके लिए एंगुलर 14 का जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ही स्टार्ट से लेकर मतलब कि इंट्रोडक्शन से लेकर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग तक हर चीज़, हर कंसेप्ट हम आपको सिखाने वाले हैं, जिसमें कि सारा कंसेप्ट आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा फीचर कैसे यूज करते हैं, जो कि अपडेटेड सिंटेक्स के साथ बाइंडिंग, डायरेक्टिव, सर्विस, राउटिंग, फीचर मॉड्यूल, लेजी लोडिंग, हर चीज़ हम इस सीरीज में करने वाले हैं। तो आप बने रहिए इस सीरीज में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर एंगुलर 14 अच्छे से सीखना है, तो अपडेटेड रहना है, तो ये चैनल आपको हर वीडियो अपडेटेड देगा। आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, क्योंकि डेली बेसिस पर एंगुलर 14 का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि सबको एंगुलर 14 सीखने का मौका मिले, और वो भी इजी वे में और अपने मदर लैंग्वेज में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एंगुलर 14 में जो चेंजेज आया हुआ है, कौन कौन सा चेंजेज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एंगुलर 14 के न्यू फीचर्स के बारे में कि कौन कौन सा न्यू फीचर्स आया हुआ है, कौन कौन से इन्हांसमेंट आए हुए हैं, एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे जो पहला फीचर आया हुआ है वो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। देखिए, स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स बहुत ही मतलब बहुत ही मेजर मतलब किलर फीचर है एंगुलर 14 का, आप बोल सकते हैं। एंगुलर 14 में अगर जो सबसे अच्छा फीचर आया हुआ है वो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। ये आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर डायरेक्टली इफेक्ट डाल सकता है। ऐसे ऐसे फीचर कुछ आए हुए हैं एंगुलर 14 में, इसीलिए सब लोग बोल रहे हैं कि एंगुलर 14 में बहुत ही मेजर चेंज आया हुआ है। हालांकि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स जो आया हुआ है ये स्टेबल नहीं है। एंगुलर की टीम बोल रही है कि इसको आप प्रोडक्शन रिलीज के लिए मत यूज करो, लेकिन आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हो सकता है कि आगे आने वाला जो वर्जन होगा एंगुलर 15 उसमें इसको स्टेबल कर दिया जाए, और बोल दिया जाएगा कि यू कैन यूज दिस फीचर फॉर प्रोडक्शन रिलीज ऑल्सो। ठीक है, तो अभी स्टेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा उसको समझिए। कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए, स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स मतलब कि जिस कंपोनेंट का किसी के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो। ठीक है, मतलब किसी अदर फाइल या किसी मॉड्यूल पर डिपेंडेंसी नहीं होगा, ऐसा कंपोनेंट स्टैंड अलोन। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है कि हम कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो किसी न किसी मॉड्यूल फाइल से वो एसोसिएटेड होता है। ठीक है, किसी न किसी मॉड्यूल फाइल के डिक्लेरेशन सेक्शन में रहेगा। ठीक है, और उस मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट सेक्शन होता है, जिसके अंदर हम कोई मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा मैं क्यों ये लाइन बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए मैं आपको एक बार इसको मैं दिखाता हूँ कोड के अंदर किस फाइल की बात कर रहा हूँ और किस तरीके से इसका डिपेंडेंसी ये कम कर देगा स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स। चलिए मैं एक बार VS कोड में आपको दिखाता हूँ। हालांकि
आगे आने वाले वीडियोज में वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ इंस्टॉल करना होगा, विजुअल स्टूडियो कैसे इंस्टॉल करेंगे, इग्नोर कैसे इंस्टॉल करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, हर चीज़ किसका डिपेंडेंसी क्या होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या, वो सब कुछ हम देखेंगे। फिलहाल अभी इस फीचर को समझने के लिए मैं थोड़ा सा कोड आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर इसका डिपेंडेंसी कम कर देगा ये स्टैंडअलोन कंपोनेंट्स। देखिए, ये आपका मॉड्यूल फाइल है जिसे app.mul.ts फाइल बोलते हैं और ये रूट मॉड्यूल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ मेटा डेटा होता है। एनजी मॉड्यूल डेकोरेटर के अंदर कुछ मेटा डेटा होते हैं, जैसे डिक्लेरेशन सेक्शन, जिसके अंदर हम कंपोनेंट्स का नेम रखते हैं। जो इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे उनका नेम रखा जाता है। आपको ऑलरेडी पता है, अगर आपने साहो सब का वीडियो देख रखा है तो, अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, एक इंपोर्ट मेटा डेटा होता है जहाँ पर मॉड्यूल को रखा जाता है, प्रोवाइडर के अंदर सर्विसेज को रखा जाता है। ठीक है, बूट स्ट्रैप मतलब जहाँ से आपका एप्लीकेशन बूट होगा उसका है। आगे हम बताएंगे कि एप्लीकेशन का वर्कफ्लो क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आगे। ठीक है, तो इस इंपोर्ट की बात हो रही है स्टैंडअलोन कंपोनेंट में। आपको ये पता है ऑलरेडी या नहीं पता है तो समझ लीजिए कि आपके एप्लीकेशन को जैसे ही कोई हिट करता है तो ये ऐप module.ts फाइल लोड होता है सबसे पहले। ठीक है, इस फाइल से पहले इसके अंदर जो इंपोर्ट का लाइन लिखा हुआ है, ये सारे जो लाइब्रेरी हो, चाहे मॉड्यूल हो, चाहे कंपोनेंट हो, चाहे सर्विस डायरेक्टिव, वो पहले लोड हो जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, आपको दिखेगा कि सचमुच में इसमें इंपोर्ट किया हुआ सब कुछ पहले लोड हो रहा है, उसके बाद आपका मॉड्यूल फाइल लोड हो रहा है, उसके बाद एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। आगे आने वाले वीडियोज में मैं दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको दिख जाएगा कि सचमुच में ही लोड हो रहा है। तो अब यहीं पर कहानी शुरू होता है कि यहाँ पर जितने भी इंपोर्ट किया हुआ है पहले लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर जितने मॉड्यूल हैं, ये भी आप, इसका भी तो यहाँ पर इंपोर्ट का लाइन है। जैसे देखिए, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट का इसका लाइन है। अगर मैं यहाँ पर ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल फाइल है तो देखिए इसका भी यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए मैं 10 मॉड्यूल रख देता हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि 10 मॉड्यूल जो हैं सारे कंपोनेंट पर यूज किए जाएंगे। हो सकता है कि वो कुछ मॉड्यूल पर एक मॉड्यूल, कुछ कंपोनेंट पर एक मॉड्यूल यूज होगा, कुछ कंपोनेंट पर 10 के 10 मॉड्यूल यूज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर सारा मॉड्यूल आप रख देंगे तो सबका इंपोर्ट यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उसको यूज करिए ना करिए, एक कंपोनेंट यूज करिए चाहे 2 कंपोनेंट यूज करिए, तो सारे मॉड्यूल आपके ब्राउजर में लोड हो जाएंगे, जो आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को डिक्रीज कर देंगे। अब इसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके एप्लीकेशन पर। तो इसका सोल्यूशन क्या दिया एंगुलर 14 में, एंगुलर की टीम ने, कि आप ये इंपोर्ट वाला जो मेटा डेटा है यहाँ ना यूज करके आप इसको कंपोनेंट पर यूज कर लो। आप स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करो और कंपोनेंट पर जाकर इस कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर जो मेटा डेटा ये सब है, इसके अंदर आप यूज कर लो इसको, इस इंपोर्ट मेटा डेटा को। इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि स्टैंड अलोन कॉलन ट्रू, मतलब कि हम स्टैंड अलोन ट्रू कर रहे हैं, और उसके बाद यहीं पर मेटा डेटा कर दो। तो अब फायदा क्या होगा कि जब हम यहाँ पर मेटा डेटा लिखेंगे, ठीक है, इस मेटा डेटा का इंपोर्ट, तो उसका इंपोर्ट का लाइन यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ये लाइन हट जाएगा। तो हमें फ़ायदा क्या होगा कि पहले से लोड नहीं होगा। जब हम इस कंपोनेंट पर आएंगे, जिस कंपोनेंट पर जितना मॉड्यूल यूज करेंगे उतना ही मॉड्यूल उस कंपोनेंट के लिए लोड होगा। तो सोचिए कितना इफेक्ट डाल रहा है हमारे एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर। मतलब कि पहले से लोडेड नहीं होगा, जिसको जो मॉड्यूल यूज करना होगा उस कंपोनेंट पर जाने के बाद ही मॉड्यूल लोड होगा। क्लियर? अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो में, ताकि मैं आपको और भी बेहतर तरीके से समझा सकूं। हालांकि इस फीचर को मैं आगे आने वाले वीडियोज में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आप अपना सजेशन और कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। सारा कमेंट मैं रीड करता हूं और उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक ये स्टैंड अलोन का मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए, इसको मैं और भी अच्छे से दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीन पर दिखाता हूँ दोबारा। ठीक है, तो मैंने यहीं पर लिख रखा है कि इन एंगुलर 14 स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स आर इन ए डेवलपर प्रीव्यू, मतलब डेवलपर प्रीव्यू के लिए दिया गया है। बट आर नॉट ए स्टेबल एपीआई, मतलब स्टेबल एपीआई नहीं है। इसको जनरेट करने के लिए, स्टैंड अलोन कंपोनेंट जनरेट करने के लिए कमांड दिया गया है एनजी जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट का नेम और डैश डैश स्टैंड अलोन। तो आपका स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। उसका सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, कुछ सिंटेक्स इसका डिफरेंट रहेगा, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर आप लिखेंगे स्टैंड अलोन ट्रू और इम्पोर्ट्स, और यहीं पर इंपोर्ट दे देंगे। तब यहाँ पर जो कॉमन मॉड्यूल, मेटकार मॉड्यूल, यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर हाईलाइट डायरेक्टिव है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा
इंपोर्ट किया हुआ मैट कार मॉड्यूल यहाँ पर इंपोर्ट किया हुआ मिल जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर इंपोर्ट मिलेगा। तो जब आप कंपोनेंट पर जाएंगे, कोई यूजर कंपोनेंट पर जाएगा तब ये मॉड्यूल लोड होगा, पहले से लोडेड नहीं रहेगा। तो देखिए कितना इफेक्ट डाल रहा है एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस पर। ठीक है, तो इसके बाद अगला जो मेजर चेंज आया हुआ है एंगुलर 14 में वो है आपका, देखिए, टाइप्ड एंगुलर फॉर्म्स। ठीक है, आपको पता है कि एंगुलर के अंदर दो तरह के फॉर्म डेवलप किए जाते हैं। एक होता है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म, दूसरा होता है रिएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, जब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एंगुलर 14 के सीरीज में फॉर्म्स पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर डीपली पढ़ाऊंगा कि टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म कैसे यूज करते हैं, रिएक्टिव फॉर्म्स कैसे यूज करते हैं, क्यों रिएक्टिव फॉर्म्स हमें यूज करना चाहिए, क्यों सारे कंपनी में रिएक्टिव फॉर्म्स का ही डिमांड होता है। एक एक एग्जांपल करके हम देखेंगे वहाँ पर वैलिडेशन से लेकर कड ऑपरेशन तक देखेंगे। ठीक है, हर चीज़ देखेंगे डीपली। और इससे भी ज़्यादा डीपली अगर आपको पढ़ना है पूरा का पूरा एंगुलर विथ प्रोजेक्ट ट्रेनिंग आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल्स में कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग लेना है, तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक अगर आपको ज्वाइन करना है तो ऑनलाइन क्लास का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं पूरा सिलेबस। मतलब कि ऐसा सिलेबस मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं है विद मिनिमम प्राइस। ठीक है, जिसमें कि हम आपको बिल्कुल कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है उसमें सारे डेवलपर्स हैं, वो भी बड़े बड़े एमएनसी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर कोई फैकल्टी नहीं है, इसलिए जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं सारा कॉर्पोरेट लेवल का होता है। इसीलिए हमारा ऑनलाइन क्लास बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड वाइड फेमस है। जो भी इंडिया से बाहर भी गए हैं, जो ऑन साइट गए हैं, जिनको हिंदी आता है, वो हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें कि हम आपको एंगुलर 2 से लेकर लेटेस्ट वर्जन तक का सारा कंसेप्ट पढ़ाते हैं। उसके बाद आपको हम पढ़ाते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में आपको कोडिंग करना होता है, वो भी आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको एंगुलर के अंदर एंगुलर मटेरियल बूटस्ट्रैप यूज करना सिखाया जाता है, एपीआई इंटीग्रेशन सिखाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको RxJS लाइब्रेरी पढ़ाया जाता है बिल्कुल डीपली, क्योंकि RxJS लाइब्रेरी एक हार्ट होता है एंगुलर का, जो कि आपके एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ाते हैं और कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा, बिल्कुल ही फ्लिपकार्ट अमेजोन की तरह ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन डेवलप करना सिखाया जाएगा विद ऑल फंक्शनैलिटी, लाइक जूम करके देखना, ऐड टू कार्ट करना, यहाँ तक कि आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन भी सिखाया जाता है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी हम इस फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे एंगुलर के फॉर्म्स के बारे में, क्या चेंज आया एंगुलर फॉर्म्स में। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है जो आपके कोडिंग के स्टैंडर्ड को इन्हांस कर सकता है। जैसे टाइप forms ensure that the value inside of form controls groups and array are type safe across the entire API surface। कहने का मतलब ये है कि आप जब रिएक्टिव फॉर्म डेवलप करते हैं तो वहाँ पर जो फॉर्म ग्रुप बनता है, फॉर्म कंट्रोल बनता है, फॉर्म एरे बनता है, उसको टाइप सेफ कर दिया गया है। पहले एंगुलर 13 तक जो हम काम कर रहे थे, तो जैसे मान लीजिए कि 13 तक हम काम कर रहे थे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फॉर्म ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर हम फॉर्म कंट्रोल क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए स्ट्रिंग दे दिया हमने, फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में स्ट्रिंग। तो अगर हम इसमें कोई नंबर भी असाइन कर देते थे तो कोई एरर नहीं आता था कंपाइल टाइम। ठीक है, और एरर कब बताता था, रन टाइम पर, कि ये आप गलत किए हैं। ठीक है, मतलब कि आपका एग्जैक्ट आउटपुट नहीं आ पाता था। ठीक है, इसको अब टाइप सेव कर दिया गया है। जैसे ही फॉर्म ग्रुप लिखेंगे, अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग डाल देंगे तो इंटीजर आपको नहीं डालने देगा, एरर देगा कंपाइल टाइम पर ही, रन टाइम के एरर से आप बच जाएंगे। अगर अब एक बात ये भी है कि अगर आपको 13 के जैसा ही करना है, ऐसा भी कोई फॉर्म कंट्रोल बनाना है जहाँ पर हम किसी भी तरह का वैल्यू डाल दूँ, तब तो अगर ये ऐसा आ जाने से हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा, वैसा कर ही नहीं पाएंगे। तो उसका भी सोल्यूशन एंगुलर 14 में दिया गया है कि आप उसको अनटाइप्ड लिख लो। देखिए नीचे लिख रखा है मैंने कि अनटाइप्ड फॉर्म ग्रुप, अब इसके अंदर अनटाइप्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये भी एक मेजर फीचर है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में वीडियो दूंगा विद प्रैक्टिकल। ठीक है, अगला जो है स्ट्रीमलाइन पेज टाइटल एक्सेसिबिलिटी, ये भी बहुत ही मेजर चेंजेज है। ठीक है, अब ये आपको कितना फ़ायदा देता है समझिए, कि अगर आपको एंगुलर 13 तक किसी पेज का पेज टाइटल अगर सेट करना होता था तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता था। पेज टाइटल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि हर पेज पर, किसी भी पेज पर आप जाते हैं तो ऊपर में कॉर्नर में हर पेज का अपना टाइटल दिखता है कि आप होम पेज पर हैं, कि अबाउट अस पर है, कॉन्टैक्ट अस पर, टाइटल दिखाते हैं आप।
अगर आपको नॉर्मली एंगुलर 13 तक उसको बोला जाए करने के लिए तो कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता था, जिसके लिए कॉम्प्लेक्स कोड होता था। लेकिन अब एंगुलर 14 में इसका सोल्यूशन दे दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि आप राउटिंग के अंदर, जहाँ पर आप राउटिंग कन्फिगर कर रहे हैं, जहाँ पर आप पाथ डिफाइन कर रहे हैं, वहीं पर एक प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए टाइटल का। जैसे आप मान लीजिए कि राउट कन्फिगर करते हैं तो यहाँ पर आप पाथ सेट करते हैं, होम, कौन से कंपोनेंट पे जाना, होम कंपोनेंट पर, यहीं पर आप टाइटल सेट कर लीजिए इस कंपोनेंट के लिए, कि अगर इस कंपोनेंट पर कोई विजिट करेगा तो टाइटल में ऐप होम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर अबाउट अस के लिए पर टाइटल सेट कर लीजिए, तो बहुत ईजी कर दिया गया है। अब इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको कॉम्प्लेक्स कोड लिखने से बच गए, और हर पेज का, बहुत से डेवलपर हर पेज का टाइटल सेट नहीं कर पा रहे थे कि कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ेगा। अब आप सारे डेवलपर हर सारे एप्लीकेशन में टाइटल का प्रॉपर्टी सेट करके सारे कंपोनेंट का टाइटल सेट कर लेंगे, और एप्लीकेशन का लुक वाइज बहुत अच्छा दिखने लगेगा। मतलब कि टाइटल से बहुत अच्छा लगता है कि जिस कंपोनेंट पर जा रहे हैं उसका टाइटल दिख रहा है हमें। ठीक है, ये भी मेजर चेंजेज में है। ठीक है, अगला जो चेंज है वो है एक्सटेंडेड डेवलपर डायग्नोसिस। ये भी एक मेजर चेंज है। जैसे आपको पता है कि आप जब टाइप स्क्रिप्ट में कोडिंग करते हैं component.ts फाइल पर, तो वहाँ पर आप कुछ गलती करते हैं तो वहाँ पर अंडरलाइन आ जाता है कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। ठीक हो, यही चीज़ आप HTML पर नहीं कर पाते हैं। HTML पर कुछ गलती भी करते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं बताता है, रन टाइम पर आपका आउटपुट नहीं आता है, तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सब कुछ देखते हैं कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। अगर आपको कंपाइल टाइम पर HTML के अंदर आपको एरर दिखा दिया जाए तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। वही चीज़ दिया गया है एंगुलर 14 के अंदर, कि अगर आप कंपोनेंट पर, मतलब कि टेम्पलेट फाइल पर कुछ गलती करते हैं तो अंडरलाइन किया हुआ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आ रहा है कि क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दिया गया है तो एरर आ गया। ठीक है, टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट बाहर होता है इस, और कर्ली ब्रैकेट अंदर होता है। यहाँ पर भी देखिए एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ आ जाएगा। तो सोचिए कितना फ़ायदा हो जाएगा कि रन टाइम के एरर से हम पहले ही बच जाएंगे, कंपाइल टाइम पर ही एरर हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा चेंजेज है वो है आपका एंगुलर CLI इन्हांसमेंट। ठीक है, एंगुलर CLI इन्हांसमेंट में मतलब कि कुछ CLI कमांड्स दिए गए हैं जो आपके एप्लीकेशन के लिए और आपके डेवलपर के लिए, मतलब कि कोडिंग स्टैंडर्ड के लिए काम करने के लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे। पहला है NG कंप्लीशन, दूसरा है NG एनालिटिक्स, दूसरा है NG कैसे। तो देखिए NG कंप्लीशन में क्या है। NG कंप्लीशन में है कि आप, अगर आप कोई टाइपो मिस्टेक करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप CLI की बात हो रही है, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, जैसे आप कमांड लाइन इंटरफेस में क्या करते हैं, अगर कोई गलत कमांड देते हैं तो वहाँ पर बहुत सारा मैसेज आता है हेल्प में कि आप कौन सा कमांड लिखना चाहते हो, आपका कमांड गलत है। जैसे मान लीजिए आपने NG सब लिखना है, NG ACRV लिखना है, आपने टाइपो मिस्टेक कर दिया, NG ACVRE लिख दिए, तो रन नहीं करता था, वहाँ पर एरर बताता था कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आ जाता था। अब इस चीज़ से आप बच सकते हैं, यहीं पर आपको एरर बता देगा कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, मत तो ऑटो कंप्लीशन बताएगा, मतलब कि वहाँ पर आपको सजेशन देगा कि ये लिखना चाह रहे हैं कि ये लिखना चाह रहे हैं, मतलब इंटेलिजेंस प्रोवाइड करने लगेगा, वो भी CLI में। ठीक है, अब जैसे NG ACR लिखेंगे, टाइप डालेंगे, पूरा NG सब लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर NG ACR लिखेंगे तो वहाँ पे इंटेलिजेंस दिखाने लगेगा, ऑटो कंप्लीशन दिखाने लगेगा कि आप ये लिखना चाहते हैं, ये लिखना चाहते हैं। तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा, जिसके चलते हमें बहुत सारे कमांड याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें याद भी नहीं है तो थोड़ा सा एक दो कैरेक्टर लिखेंगे तो बहुत सा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा ऑटो कंप्लीशन में, तो आप हमें चूज कर लेंगे कौन सा करना है, क्या करना है। इसको इनेबल करना पड़ेगा आपको। NG कंप्लीशन लिखकर CLI के अंदर इंटर हिट करेंगे, उसके बाद ही ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा चेंज है। ठीक है, अगला जो CLI कमांड आया हुआ है वो है NG एनालिटिक्स, मतलब कि द CLI एनालिटिक्स कमांड अलाउज यू टू कंट्रोल एनालिटिक्स सेटिंग एंड प्रिंट एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन। मतलब कि इसका CLI के थ्रू, कमांड इंटरफेस के थ्रू आप NG एनालिटिक्स का कमांड चलाकर पूरा एनालिटिक्स इन्फॉर्मेशन प्रिंट करा सकते हैं। मतलब एनालिटिक्स मतलब आप समझ ही रहे, जैसे गूगल एनालिटिक्स के बारे में बात जानते होंगे, उसी तरीके से पूरा एनालिटिक्स मतलब एप्लीकेशन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, कितने लोग यूज कर रहे हैं, कहाँ से यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, कितने लोग लॉगिन है, पूरा एनालिटिक्स इन्फॉर्मेशन आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, उसका इसके लिए आपको यहाँ पर इनेबल करना होता है, सब कुछ सेट करना होता है, इसका कन्फिगरेशन करना होता है, वो सब भी हम करके आगे देखेंगे। ठीक है, अगला जो एक कमांड है NG कैसे। ठीक है, मतलब कि NG कैसे प्रोवाइड ए वे टू कंट्रोल एंड प्रिंट कैसे इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कमांड लाइन। सोचिए कमांड लाइन से आप कैसे कि इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा लेंगे, सोचिए कितना अच्छा कंसेप्ट है ये। उसके
कैसे इनेबल, डिसेबल, डिलीट, सब कुछ आप कमांड लाइन से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आए हुए हैं आपके एंगुलर 14 में। इसके अलावा और भी कुछ चेंजेज हैं जो कि उतना मेजर इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर नहीं लिख रखा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एंगुलर के साइट पर डायरेक्टली दिखाता हूँ कि और भी कौन कौन से चेंजेज है। ठीक है, आप जाकर वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ एंगुलर के ऑफिशियल वेबसाइट angular.io पर, और कैसे देख सकते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये है एंगुलर का ऑफिशियल वेबसाइट angular.io, जिसका URL है। अगर आपको इस URL की ज़रूरत है तो मैं इस वेबसाइट का जो URL का लिंक है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करके विजिट कर सकते हैं। ये एंगुलर का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर एंगुलर की टीम अपने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करती है कि हम ये चेंजेज लेकर आ रहे हैं और ये चेंजेज है। उसको देखने के लिए आपको क्लिक करना होगा ब्लॉग के लिंक पर। ठीक है, जैसे ही आप ब्लॉग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा एंगुलर वर्जन 14 इज नाउ अवेलेबल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा चेंजेज आया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके बाद हमने बताया एंगुलर टाइप फॉर्म्स, हर चीज़ आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक है, सारा चीज़ आपको दिखेगा कि स्ट्रीमलाइन पेज टाइटल एक्सेसिबिलिटी किस तरीके से करते हैं, हर चीज़ मिलेगा। कुछ आपको यहाँ पर ऐसे भी, जैसे देखिए डेवलपर डायग्नोसिस दिख रहा है, कुछ ऐसे भी आपको दिखेंगे चेंजेज जो कि उतने मायने नहीं रखते हैं, उसको मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताया। जैसे ट्री सेकेबल एरर मैसेज, ट्री सेकेबल एरर मैसेज किस तरीके से एरर मैसेज को ट्री सेकेबल किया जाता है, जैसे मैं आप लोगों को सर्विस में ट्री सेकिंग ऑन सर्विस बताया है, एंगुलर 13 में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सब भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोज में, उतना इम्पोर्टेंट चेंजेज नहीं, इसलिए मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब नहीं किया हमने, आगे आने वाले किसी वीडियो में आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में मैंने वही सारा चीज़ बताया, वही चेंज बताया जो चेंजेस बहुत ही मेजर हैं, जिसको आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपसे, या आपको किसी प्रोजेक्ट में यूज करना होगा। उन सारे फीचर्स के बारे में आगे आने वाले जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ एंगुलर 14 में, वहाँ पर मैं आपको एक एक करके सारे चेंजेज को यूज करना भी सिखाऊंगा। क्योंकि डायरेक्टली चेंजेज अगर आप सीखेंगे तब अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए सारा कंसेप्ट भी आपको आना चाहिए। जहाँ पर इस फीचर की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर मैं इसको यूज करके भी दिखाऊंगा इस सीरीज में, क्योंकि जो एंगुलर 14 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बहुत ही डीपली होगा विद अपडेटेड सिंटेक्स के साथ। ठीक है, सारा सिंटेक्स अपडेटेड होगा, एक एक चीज़ मैं कोड कर करके दिखाऊंगा डिटेल में, तो ये सारे फीचर भी यूज करना सिखाऊंगा उस सीरीज में। ठीक है, तो बने रहिए इस सीरीज में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एंगुलर 14 में कौन कौन सा चेंजेज आया हुआ है। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आप अपना डाउट, अपना सजेशन सब कुछ शेयर कर सकते हैं, आपका वेलकम है। आप कमेंट बॉक्स में सारा सजेशन या डाउट जो भी हो आप शेयर कर सकते हैं, हम एक एक कमेंट रीड करते हैं और सबका रिप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है तो भी कंसीडर किया जाएगा, आप प्रोवाइड कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आप ज़रूर शेयर करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, इसमें और क्या आपको जानना चाहिए था, और अगला वीडियो कैसा चाहते हैं आप हमें ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल की आइकन को तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।